नेक्स्ट है बेटा टॉपिक आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स। मतलब जितने भी लॉसेस होते हैं उनको हमने डेबिट करना है और जितनी भी इनकम्स होती है उनको हम क्रेडिट करेंगे इस अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना आपने जब भी बनाना है यहाँ लिख लेना है, ये एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो इस साइड आएंगे, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो इस साइड आएंगे, और यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो इस साइड आएंगे, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तो इस साइड आएगी। ये छोटा सा आपने अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए लिख लेना है। तो अब देखो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों इकट्ठे ही पूछे जाते हैं। तो पहले से आप थोड़ा सा आप देख लोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसमें ना बेटे आप बनाते क्यों रीवैल्यूएशन अकाउंट? देखो आप 3 पार्टनर थे, ए बी, 2 पार्टनर थे ए और बी। आपने किसको एडमिट किया? सी को। तो देखो जब सी आएगा ना तो वो एक न्यू पार्टनर है, तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसकी वैल्यू देखेंगे बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एसेट्स की जितनी भी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है उन्होंने उसको रिकॉर्ड करना है। और फिर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो भी रिकॉर्ड करना, और जो भी इससे प्रॉफिट या लॉस होगा वो पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में आपस में बांट लेंगे। ठीक है, वो होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं ये पार्टनर? इसलिए बनाते हैं ताकि नए पार्टनर के आने से पहले ही सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमें पता चल जाए। देखो उन्होंने हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट किया हो 2014 में, 2014 में उन्होंने स्टॉक लिया था 25,000 का। अब 2016 में मे बी उस स्टॉक की वैल्यू या फर्नीचर ले लो आप, 2014 में फर्नीचर की वैल्यू मान लो कि 20,000 थी। 2016 में आते आते क्या वो फर्नीचर की वैल्यू 20,000 ही रहेगी? 16,000 हो जाएगी, यानी कि कम हो गई। तो इससे उनको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तब भी वो आपस में बांटेंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तब भी बांटेंगे। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो आपस में ही बांट ले। नए पार्टनर को ना तो उससे कोई प्रॉफिट हो और ना ही नए पार्टनर को उससे कोई लॉस हो, वो आपस में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है। उसका प्रॉफिट और लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, वो भी ओल्ड रेशो में। न्यू पार्टनर का यहाँ कोई काम नहीं है, ये न्यू पार्टनर के आने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जांपल देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लिखा है स्टॉक, ये पुरानी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में स्टॉक है 11,000, नीचे लिखा है स्टॉक इंक्रीज्ड बाय। ये थोड़ा ना आपने लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गया है कितने से? 2500 से। तो आपने रिवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करना है? ना तो आपने एसेट रिकॉर्ड करना है, आपने सिर्फ जो वैल्यू बढ़ती है या कम होती है सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ एसेट विच इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज दैट इज़ रिकॉर्डेड। सिर्फ जो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ क्या था? स्टॉक था 11,000, नीचे लिखा है स्टॉक इंक्रीज बाय 2500, 2500 से बढ़ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? बाय स्टॉक। एसेट की वैल्यू मैंने लिखा है कि एसेट जब बढ़ता है तो इस साइड आता है, तो बाय स्टॉक 2500। ये 11,000 नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा? 2500। यानी कि एसेट की जो वैल्यू बढ़ती है या कम होती है हमने वही लिखनी है। ठीक है, फिर मान लो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, लाइबिलिटी होती है हमारे 3,000 थे। ठीक है, नीचे उसने एडजस्टमेंट में बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 1200, यानी कि कितने से वो ब्रॉट डाउन नीचे आ गए 1200। पहले 3,000 थे, अभी कितने से नीचे आ गए? 1200। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो आपने ना तो 3,000 लिखना है ना 1200। कितने से हो रही है कम आपकी? 1800। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बार बार आपको बता रही हूँ ब्रॉट डाउन टू। ठीक, फिर बोल रहा है ये फर्नीचर, फर्नीचर है 20,000, पहले था 20,000, नीचे लिखा है फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय 12,000। उसकी वैल्यू गलती से हमने कम आंक ली है, अंडर वैल्यू कर लिए 12,000। पहले 20,000 था, 12,000 अंडर वैल्यू होगी तो उसको बढ़ा दो अब, क्योंकि कम कर लिए तो बढ़ाएंगे तो इस साइड आएगा। तो बाय फर्नीचर कितना? 12,000। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, 3,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 3 लाख। पहले 3,40,000 था, अभी उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 3 लाख। ना तो 3,40,000 आएगा ना तो रिवैल्यूएशन में 3 लाख आएगा। 3,40,000 और 3 लाख का डिफरेंस कितना है? 40,000, वो आएगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 40,000। ठीक, फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्रेडिटर्स 30,000, नीचे बोल रहा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, 2,000 ज़्यादा पे करो। पहले 30,000 था, अभी कितने पे करने हैं? 2,000। जो वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है वो कितनी है? 2,000। तो क्रेडिटर्स, यहाँ देखो लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो यहाँ आती है टू क्रेडिटर्स 2,000। ये मैंने अलग अलग केसेस लिए ताकि आपको समझ आ जाए। यानी कि जो नीचे आपके केसेस दिए आपने वही देखने, बाकी एक्स्ट्रा आपने छोड़ देना।
फिर लास्ट में क्या करना है, इधर का टोटल करना है, यहाँ वाले के टोटल से माइनस करना है। अगर इधर का ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल करना है, इससे माइनस करना है, और फिर वो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट और पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में उसको आपने बांट देना। ठीक, उसके बाद बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। इसके साथ ही बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने याद रखना है, ये स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, यानी कि ए और बी जो कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई कैपिटल दी होगी या मैंने लिखी नहीं है, ए और बी की जो कैपिटल होगी वो आपने यहाँ लिख देनी है, ए और बी। सी की होगी नहीं क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। फिर यहाँ आपने ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट में आपने कुछ चीज़ें याद ही कर लेनी है क्योंकि वो हमेशा आएंगी। लाइक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल पार्टनर लेके आता है, क्योंकि आपने एंट्री की थी, ये 2 एंट्रीज आपको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये की थी ना आपने। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते थे नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो ए और बी में बांट दिया जाता था। अब हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ए और बी का, ये ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता था ये यहाँ पे इस साइड क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जितनी भी होगी गुडविल, सी को तो मिलेगी नहीं, 2 को ही मिलेगी। एक इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर आता है, गुडविल जरूर आती है, रिजर्व जरूर आते हैं। ठीक है, और एक रीवैल्यूएशन, ये जो प्रॉफिट था यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये इसमें ज़रूर आता है। बाकी बैलेंस शीट में अगर इस साइड एसेट साइड अगर पी एंड एल बैलेंस है एसेट साइड में, ठीक है, तो वो आपका इस साइड आ जाएगा आपका, सॉरी इस साइड आ जाएगा आपका टू पी एंड एल, ए और बी में ओल्ड रेशो में बांट देना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी लॉस है, ये भी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ए और बी पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देना है। फिर गुडविल अगर पहले से बैलेंस शीट में पहले से, तो वो पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देना है। और अगर इस साइड आपका पी एंड एल है यानी कि प्रॉफिट है, तो वो इस साइड आ जाएगा बाय पी एंड एल, यानी कि प्रॉफिट्स जितने भी हैं वो इस साइड आएंगे, लॉसेस जितने भी हैं वो आपके इस साइड आएंगे। लास्ट में आपने फिर टोटल कर देना है और यहाँ लिखना है टू बैलेंस कैरीड आउट। फिर आपने लास्ट में बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी जैसे पहले स्टॉक दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट को देख के ही आपने न्यू बैलेंस शीट बनानी है। स्टॉक है 11,000, फिर रिवैल्यूएशन में आपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई थी 2500 से, यानी कि स्टॉक 11,000 प्लस 2500 यानी कि 13,500। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट की आपकी एंट्रीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर वैल्यू एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड करवाया था एलिस। एलिस मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है। तो एसेट्स का बैलेंस क्योंकि डेबिट होता है, अब हम एसेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट रिवर्स हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और अगर डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 48। इसमें ये सारा कुछ दिया हुआ, बैलेंस शीट दिया है, आगे बोल रहा है वो, यहाँ बोल रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। ठीक है, उनकी रेशो है 2/3 और 1/3, ये दी हुई है। ये देखो कैपिटल भी दी है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू एडमिट मोनिका फॉर फॉलोइंग टर्म्स। ये उन्होंने कंडीशन बताई है कि मोनिका को हम एडमिट तो करेंगे, लेकिन ये कंडीशन है। नंबर 1, मोनिका वाज टू गिवन 1/3 शेयर एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ये ध्यान रखना है, गुडविल जो है वो एज शेयर ऑफ गुडविल, कई बार फर्म की गुडविल भी होती है, लेकिन ये उसकी ही गुडविल है, मोनिका की गुडविल है ये। ठीक, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। फिर प्रोविज़न फॉर 5%, ये जो भी आपका दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। जब भी बेटा आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये छोटा सा लिख लो, A माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। तो हम देखते जाएंगे। शुरू में सबसे पहले आपका स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गया 10% से। तो स्टॉक कितना है आपका 20,000। 20,000 का आप क्या निकालोगे, 20,000 का आपने 10% निकालना है 20,000 का। तो जब आप 20,000 का 10% निकालोगे तो 2,000 निकलेगा, और वैल्यू कम हो रही है तो आपकी इस साइड आएगी टू स्टॉक अकाउंट, कितना 2,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, 10% से कम हो रही है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। उसके बाद उसने बोला प्रोविज़न ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो 5% हमने डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने, ये हमेशा डेटर्स पे क्रिएट होते हैं। 9,700 आपके डेटर्स हैं, 5%, तो ये जो है तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी। ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, ये आपका 9,700 × 5/100, ये आएगा 485।
नेक्स्ट है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग है कितनी 50,000, 20% से बढ़ गई। 50,000 का 20% निकालोगे तो ये 10,000 आएगा। तो बिल्डिंग बढ़ रही है, ये लिखा है एसेट इस साइड, जब बढ़ेगा तो वो आपका इस साइड आएगा, बाय बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ 1400 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ऊपर कुछ नहीं दिया इन्वेस्टमेंट का, देखो आप ये एसेट साइड है, कुछ नहीं दिया, लेकिन अब बोल रहा है वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब उसको लो, आप लेना है आपने, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो एसेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1400। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ का टोटल किया, ये आ गया 11,400, यहाँ का टोटल किया 2,000, 35 और 485, इन तीनों का टोटल किया, जितना भी आएगा वो 11,400 में से माइनस आएगा, तो बाकी आएगा 5,415। ये प्रॉफिट आपका ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो ये आपकी 2/3 और 1/3, यानी कि 2:1, यानी कि 5,415 2:1 में आपने बांट दिया। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमने बनाना इमीडिएटली इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली, आप याद ही कर लो, वो आएंगी। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, जो ए और बी कैपिटल लाते हैं, ये यहाँ दी हुई है कैपिटल 30 और 20, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000, ठीक। उसके बाद आपका ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3610 और 1805। अब इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट P&L अकाउंट कुछ भी नहीं है, अगर होता तो कैपिटल अकाउंट में आ जाना था, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ना तो यहाँ कुछ आएगा ना तो यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट एंट्री, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ये अभी अभी आपने गुडविल के केसेस किए करवाए हैं ना आपको, तो ये फर्स्ट कैपिटल है, जब वो कैपिटल और गुडविल लाता था तो क्या एंट्री होती थी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ होगा या तो बैंक या कैश, बाय कैश कितना ला रही है वो 15,000। और ये जो सेकंड एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते थे, तो वही एंट्री आपकी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बेटा ये आपका फर्स्ट केस है, इसमें ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी आपकी, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, गुडविल है आपके 6,000, तो ये 2:1 में बांट दिया, 4,000 और 2,000। इसमें एक मैंने ये पढ़ा था अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विदड्रॉ कर लिया। अब इसमें आप याद करो, आपको कोई एंट्री बताई थी मैंने, एंट्री होती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आई याद आपको। तो वो जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, टू कैश यहाँ आ गया 4,000 और 2, नए पार्टनर ने तो निकाली नहीं है, ओल्ड पार्टनर ने निकाली, इसलिए नए पार्टनर को नहीं देंगे आप, 4,000 और 2,000 ओल्ड रेशो में, ठीक। इसके बाद कुछ भी नहीं है आपका, बस अब यहाँ का टोटल करो, यहाँ का टोटल करो और इन तीनों का टोटल करो, इधर वाले से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन 33,610 21,805 15। एक्चुअली ये जो आया ना आपका बैलेंस, ये आपकी कैपिटल होती है न्यू फर्म में न्यू पार्टनर्स की। ये जो बैलेंस शीट में थी ना, ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल थी। अब ये जो अपने कैपिटल अकाउंट में निकाली है, ये न्यू मतलब वही पार्टनर्स जो है न्यू वाले ABC, उनकी कैपिटल है न्यू फर्म में, अब ये उनकी न्यू कैपिटल है। अब इसके बाद लास्ट में बनेगी आपकी बैलेंस शीट। कैश देखो, पुराना कैश दिया हुआ है आपको 1200 प्लस जो न्यू पार्टनर कैश लाया 15,000, इसमें हमने गुडविल भी प्लस करनी थी, जो वो लाया था 6,000, लेकिन क्योंकि पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है इसलिए ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो 1200 प्लस 15,000 कैश कितना हो गया आपका 16,200। अब डेटर्स देखो बेटा, यहाँ पे 9,700 और रीवैल्यूएशन में प्रोविज़न था 480, 9,700 और ये 485, तो डेटर्स में 9,700 485 माइनस कर दो। फिर देखो यहाँ स्टॉक है 20,000 पुरानी वाली बैलेंस शीट में, और नीचे आपकी स्टॉक की एडजस्टमेंट भी थी जो कि आपने की है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू माइनस हो रही है कितनी 2,000, 20,000 माइनस 2,000, ये आ गया 18,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, पहले था 35,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3500 से कम हो रहा है, तो 35,000 माइनस 3500 ही आ गया 31,500। फिर अब बिल्डिंग 50,000 और बिल्डिंग बढ़ रही है 10,000 से, बढ़ रही है बिल्डिंग, तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 60,000। ये बेटा एक फिफ्थ एडजस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,400 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ये भी लेनी है आपने, ठीक है। तो ये पहले नहीं थी अब है, तो ये इन्वेस्टमेंट आ गई 1,400, ठीक। अब यहाँ देखो क्रेडिटर्स हैं 65,900, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे क्रेडिटर 65,900। अब एक नई चीज़ कैपिटल, ये A B और M की अनुभव जो भी इनके नाम है, ये बैलेंस शीट की ये कैपिटल नहीं लेनी है आपने, ये कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल उठानी है, ये 1 2 3 तीनों की कैपिटल प्लस करनी, ये वाली इनकी कैपिटल आपने प्लस की, बस अब इसका टोटल कर लोगे तो टोटल आपका सेम आ जाएगा।
ठीक है। ये अपना ध्यान रखना है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये शो करता है कि कितने एसेट्स की वैल्यू कम हुई या ज़्यादा हुई, ठीक। और बैलेंस शीट में हम जब दोबारा बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका मतलब आज की डेट में जो हमारे पास स्टॉक है वो 18,000 के हैं। पहले स्टॉक हमारे पास 20,000 के थे, लेकिन अब उनकी वैल्यू सिर्फ आज की डेट में कितनी रह गई है, 18,000। प्लांट एंड मशीनरी जो पुरानी बैलेंस शीट में 35,000 थे, आज की डेट में उनकी वैल्यू सिर्फ 31,500 रह गई है। ये मतलब होता है, मतलब ये शो करती है आपकी न्यू बैलेंस शीट कि आज की डेट में हमारे पास कितने एसेट्स हैं और आज की डेट में हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, आज की डेट में हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। इसलिए हम दोबारा से बैलेंस शीट बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट है हमारे पास, हम नई बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है, जो लाइबिलिटीज़ है आज की डेट में उनकी वैल्यू कितनी है, कैश आज हमारे पास कितना है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी न्यू फर्म में न्यू कैपिटल कितनी है। इसलिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं।